हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आपके सामने करंट का वीडियो लेके आए हैं भैया। डेली की बात आज भी करंट के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाओ लिखने के लिए। बहुत बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है और बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिलेगा। सभी लोग चैनल से जुड़ते रहें और कमेंट भी करते रहें और वीडियो को लाइक भी करते रहें, है ना। और चैनल को धीरे धीरे आप लोग विस्तार भी करते रहें। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही लिखा गया है कि भारत का पहला नाइट नेविगेशन लॉन्च किया गया है ना। ये भारत का पहला है बच्चा, क्या है? नाइट नेविगेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम। अब इसमें क्या होगा? नाइट नेविगेशन का मतलब ये है बच्चा, इसमें क्या होगा? रात में, जैसे आप लोग देखे हो नदियों में दिन में नाव वाव चलती हैं, लोग घूमते हैं, बढ़िया घूमत फिरत है, रात को नहीं चलता। लेकिन असम ने अपने यहाँ क्या कर दिया है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, यदि कोई व्यक्ति घूमने आ रहा, पर्यटन करने आ रहा, तो रात को भी आराम से घूम सकता है। बढ़िया उसके लिए क्या किया गया? नाव की व्यवस्था कर दी गई है नदियों में, बढ़िया लाइटें लगवा दी गई हैं और रात को भी क्या शुरू कर दिया गया? परिवहन। तो अब असम में क्या होगा? रात्रि में भी परिवहन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई। कहां पर? नदियों में नाव वगैरह उपलब्ध करा दी गई। तो इससे क्या होगा? पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को दिन और रात दोनों टाइम क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, है ना। तो नाइट नेविगेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम बना है बच्चा। और इसमें क्या होगा? नदियों पर रात्रि में क्या होगा? परिवहन उपलब्ध होगा और इसमें क्या है? नौका सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब असम की बात करते तो आपको पता होगा बच्चा, असम में एक नदी बहते हुए आती है जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम कहां पर पड़ता है? तो असम में पड़ता है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है मांजुली। क्या नाम है? मांजुली। तो पूछा जाएगा मांजुली नदी द्वीप किस राज्य में है? ब्रह्मपुत्र में है। किस नदी पर है बच्चा? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है? तो असम में। कहां पर है? असम में है। और बात किया जाए भारत का नहीं बच्चा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? मांजुली। नदी द्वीप की बात करो, द्वीप कह देता तो ग्रीनलैंड हो जाता, लेकिन यहां पर कहा गया नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है बच्चा? मांजुली है। और मांजुली किस राज्य में है? असम में है। क्लियर हो गया होगा। बात किया जाए ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है। ये भारत की क्या है? सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी, इसी पर क्या है? मांजुली नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र और गंगा जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखो यहाँ पर दुनिया की दो बातें बड़ी बड़ी निकल के आई। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर होगा? कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? कहां पर होगा बच्चा? बांग्लादेश में होगा। किन दो नदियों के मिलने से बना है सुंदरवन का डेल्टा? तो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से सुंदरवन का डेल्टा बनता है। क्लियर हुआ। और मांजुली नदी द्वीप पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहां पर है? असम में। क्लियर हो गया। कह रहा उत्तराखंड में किसानों के उपयोग के लिए, किसानों के हित के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है किसान ऐप। पूछा जाएगा किसान ऐप कहां पर लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में लॉन्च किया। किसान ऐप को किसने बनाया है भैया? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान ऐप का क्या किया गया है भैया? बनाया गया या निर्माण किया गया। आईआईटी रुड़की ने जो किसान ऐप बनाया है, तो किसानों के मोबाइल पर इसमें सभी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। खेत में किसी प्रकार की बीमारी हो, इसी ऐप के द्वारा जानकारी सरकार देगी। किसी प्रकार की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी, सरकार देगी। कौन सा बीज प्रयोग करना, कौन देगा भैया? सरकार देगी। तो ये ऐप कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। और उत्तराखंड की बात किया जाए तो हमारा छोटा भाई है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। और बात किया जाए कब अलग हुआ है? 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश पहले बहुत बड़ा था, पर्वतीय क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से काट दिया गया और उसको एक नया प्रदेश दे दिया गया नाम, जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। और पूछ लिया जाए उत्तराखंड में कौन सी जनजाति रहती? थारू की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक एक जनजाति निवास करती है बच्चा, जिसका नाम क्या है? थारू। तो पूछ लिया जाए थारू जनजाति, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, थारू जनजाति कहां पर है? तो लिख देना यूपी प्लस कहां है? उत्तराखंड। दोनों जगह पाई जाती है। कौन भैया? थारू। उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000 को बना। कौन भैया? उत्तराखंड। किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। थारू जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती। किसके रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती। और अपने आप को रावण का वंशज बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज कौन थे? रावण थे। कौन थे बच्चा? रावण थे। अपने आप को क्या बताते हैं? रावण के वंशज
सूरज बताते। तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करें इसकी राजधानी क्या है, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। उत्तराखंड के अभी नए वर्तमान में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जिसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी बनाए गए। कौन बनाए गए, पुष्कर सिंह धामी बनाए गए हैं। और इनका नंबर कौन सा है, 12वें नंबर के। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं बच्चा। और भैया ये कहां के हैं, उत्तराखंड के हैं। चुनाव हार गए थे तब भी क्या बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए। यहाँ के राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह है। कौन है बच्चा, गुरमीत सिंह है। तो ये उत्तराखंड पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, उत्तराखंड कंप्लीट हो गया। तो उत्तराखंड कभी ना कभी क्या था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, पर्वतीय क्षेत्र था, और आज क्या हो गया है, अलग हो गया, कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं और 100% आने वाला क्वेश्चन है लता मंगेशकर। कौन है भैया, लता मंगेशकर साहब है। इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया है। आपने सुना होगा इनका निधन कब हुआ था, 6 फरवरी 2022 को हुआ। निधन कब हुआ, 6 फरवरी 2022 को हुआ। अब पूछा जाएगा लता मंगेशकर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो संगीत के क्षेत्र से है ना। भारत कोकिला हम कह सकते हैं इनको भैया, है ना। इतना अच्छा गला इनका चलता था, इतने अच्छे गाने गाए हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जब इन्होंने गाया था तो पूरी दुनिया एक तरफ इनको खड़े होकर सुन रही थी और रो रही थी, इतना अच्छा गाना था इनका। तो आप समझ सकते हो। तो लता मंगेशकर का ही हाल ही में निधन हो गया। कब हुआ, 6 फरवरी 2022 को हुआ है। बात किया जाए इनका जन्म कब हुआ, 1929 को हुआ था। जन्म कब हुआ, 1929 को हुआ। मृत्यु कब हो गई, 2022 में हो गई, है ना, 2022 में हो गई। जन्म स्थान कहाँ है, इंदौर। इंदौर कहाँ है, एमपी। एमपी के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। क्लियर हुआ। बात किया जाए क्षेत्र क्या होगा, संगीत होगा। अब इनके प्रमुख बातें बता दें। अब यहां से देखो 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। फिल्म फेयर वगैरह तो बहुत मिले इनको बच्चा, गिना ही नहीं जा सकता है, आप समझ सकते हो। 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के मिला था और 1999 में पद्म विभूषण मिला। क्या मिला, पद्म विभूषण मिला था इनको भैया। और 1901 में, अब ये पूछा जाएगा, ये 1901 नहीं, यहां पर 2001 है। क्या भैया, 2001 में, क्या भैया, 2001 में इनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला। क्या मिला है, भारत रत्न मिला। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है। और भारत रत्न की बात किया जाए तो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन है बच्चा, कौन है, भारत रत्न है। उसके बाद कौन आते हैं, पद्म पुरस्कार आते हैं। तो इनको भारत रत्न कब मिला है, 2001 में मिला है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, 2001 में मिला है। 100% आने वाला प्रश्न है भैया, एग्जाम में आएगा। उत्तराखंड पीसीएस में यही क्वेश्चन आया था कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया, 2001 में दिया गया। कंप्लीट हो गया होगा बच्चा। तो ये आपका संबंधित थे कुछ, है ना, विशेष प्रश्नों की श्रृंखला थी। इधर की देखते हैं भैया, डबल टिक मान लेना, ये भी क्वेश्चन है। लखनऊ में भारत की, अब देखो ये भी क्या है, लखनऊ में भारत की पहली, है ना, पैरा बैडमिंटन एकेडमी, है ना। जो दिव्यांग होते हैं, पैरा किसको बोलते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, है ना, उनको बोला जाता है। लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी का शुभारंभ किसने किया, गौरव खन्ना ने किया है। पहली चीज, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां खोली गई, तो लखनऊ में खोली गई, जिसका शुभारंभ किसने किया है, गौरव खन्ना। गौरव खन्ना की बात किया जाए तो इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ये क्या है, तो बच्चा ये भी एक क्या है, पैरा खिलाड़ी। ये भी क्या है, एक पैरा खिलाड़ी है। इन्हीं के द्वारा लखनऊ में इसका उद्घाटन कराया गया। पूछा जाएगा भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां खोली गई है, लखनऊ, जिसका उद्घाटन किसने किया है, गौरव खन्ना। किसने किया है, गौरव खन्ना। कल हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भारत की पहली प्लास्टिक मुक्त कंपनी कौन बनी है। कमेंट करके सभी लोग बच्चे जवाब देंगे। सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत की पहली प्लास्टिक मुक्त कंपनी कौन बन गई है। सभी बच्चे कमेंट करके जवाब दें। अब कह रहा है यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन है, निधिपत सिंघानिया साहब बने। आप ऐसे याद रखना, इसके अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है ना। यदुपति बोले या निधिपति बोले, सिंघानिया साहब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है ना। और थोड़ी सी बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो भारत के 4 छोर हैं, मतलब 4 किनारे हैं, 4 बिंदु हैं। भारत के 4 बिंदु हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो हमने कहा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है। कौन है बच्चा, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कहां पर है, अंडमान निकोबार में। कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कहां पर होगा, अंडमान निकोबार में होगा। भारत का सबसे
पूछ लिया जाए उत्तरी पॉइंट कौन होगा या भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन होगा, तो इंदिरा कॉल होगा। और इंदिरा कॉल कहां पर है, लद्दाख में। कहां पर है, लद्दाख में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन होगा, इंदिरा कॉल होगा। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। बात किया जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन होगा, तो पूर्वी बिंदु कौन होगा, किबिथु होगा। किबिथु कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है बच्चा, अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथु कहां पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। और बात किया जाए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन होगा, गौर माता। कौन होगा, गौर माता होगा। और गौर माता कहां पर होगा, गुजरात। इसी को सरक्रीक बोलते हैं भैया, और इसी को गौर माता। इसके स्थानीय नाम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो भैया गौर माता होगा इधर, इधर क्या होगा, किबिथु। इधर कौन होगा, इंदिरा कॉल होगा। और इधर कौन होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। तो ये विशेष प्रकार के जानकारी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, तो डेली लाते आज उसी कड़ी में लेके आए थे। तो भैया सभी लोग चैनल से ज्यादा जुड़ते रहे और वीडियो को शेयर करते रहे और अपनी राय बताते रहे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।